ऐ भारत, ऐ परीक्षित, जिसकी मृत्यु निकट आ चुकी है उसे तो निरंतर भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए। और तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय मिला है। राजा खडवांग एक मुहूर्त में ही अपने जीवन को धन्य बनाया, तो आपके पास तो 7 दिन है, और 7 दिन बहुत होते हैं। तो गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए? कह श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान के कीर्ति का गान करें, भगवान नाम संकीर्तन करें, ठाकुर जी का चिंतन करें निरंतर, जिसको जाना ही है इस संसार से। और क्या करें? कहा श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोय। ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। उसे निरंतर प्रभु का चिंतन करना चाहिए, जिसको इस संसार से जाना है। और जिसको नहीं जाना उसकी बात दूसरी है। और मेरे हिसाब से तो यहां पर जितने बैठे हैं हम सबको जाना है एक न एक दिन। कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, कोई परसों। ये सत्य है कि हम सबको जाना है। तो जब जाना है तो तैयारी करके जाना चाहिए। ये हमारा जो शरीर है ये पंचायती धर्मशाला है, और इस धर्मशाला के 5 पंच हैं। और जब तक धर्मशाला में रहो तो समय से किराया दो, और अगर किराया समय से नहीं दिए तो जो इस धर्मशाला का मालिक है धक्का मार करके निकाल देगा। तो ये शरीर रूपी एक धर्मशाला ही है। इस धर्मशाला में हम किराए से रह रहे हैं। तो हम सबको जाना है, इसलिए हम सबको तैयारी करते रहना चाहिए समय समय पर। तो निरंतर उसे हरि का गुणानुवाद करना चाहिए। तो हर सांस में तो हम प्रभु का नाम नहीं ले सकते, इतना व्यस्त रहते हैं। पर 24 घंटे में 24 मिनट ही समय निकाल करके प्रभु का आराधना करें, प्रभु का चिंतन करें, स्मरण करें, और सत्कर्म करें निरंतर। जिसको इस संसार से जाना है उसे निरंतर सत्कर्म करना चाहिए। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना। उसे निरंतर सत्कर्म करना चाहिए, जैसे इस संसार से जाना है। और 4 काम सीख लेना चाहिए, ध्यान देना। जिसे इस संसार से जाना है उसको 4 काम सीख लेना चाहिए। ये 4 काम कौन कौन से हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। जितासनो पहली बात है, जिसको इस संसार से जाना है कई घंटों तक एक आसन में बैठना सीखे। कई घंटों तक जितासनो, आसन को जीतना है। स्थिर सुख आसनम, जिसमें स्थिरता एवं सुख होता है उसे आसन कहते हैं। तो आसन को जीतना है। अब पता चले तो कि कभी इधर पैर तो कभी इधर पैर तो कभी व्यासपीठ के तरफ पैर। आप लोग तो ठीक से बैठे हैं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं।
तो पहली बात है कि आसन को जीतो। तो आसन की बात क्यों कहा सुखदेव जी ने? क्योंकि आसन की बात इसलिए कहा क्योंकि जब तक आसन नहीं आएगा तो भजन नहीं बनेगा। मंत्र का जप शुद्ध आसन में बैठ करके करना चाहिए। और नाम जप तो आप कैसे भी जप सकते हैं। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दस हूं। तो नाम जप में कोई नियम नहीं है। कैसे भी आप आलस में, सोते समय, शुद्ध अशुद्ध कैसे भी हो, आप भगवान का नाम ले सकते हैं। लेकिन मंत्र का जप शुद्ध आसन में बैठना चाहिए। आसन भी शुद्ध हो। तो इसलिए आसन की बात सुखदेव जी ने कहा कि सबसे पहले आसन को जीतो। जितासनो जितश्वासो। और दूसरी बात कहा श्वास को जीतो। पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। श्वास को रोकना, छोड़ना, खींचना, फिर रोकना, फिर बाहर करना, ये पूरक, कुंभक, रेचक 3 प्रकार के प्राणायाम बताए गए। अगर हम वास्तव में प्राणायाम करते हैं नियम से आधा घंटा, तो हम जल्दी बीमार नहीं हो सकते। पर हम प्राणायाम करते नहीं, तो इसलिए नियम से प्राणायाम करें। लेकिन आजकल मैं कह रहा था ना एक दिन कि कई वर्षों से कई लोगों ने प्रातःकाल के सूर्य के दर्शन नहीं किए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। तो पहले लिखा था कराग्रे वसते लक्ष्मी, और अब हम लोग कब उठते हैं? सोते रहते हैं चद्दर ओढ़ करके और पूछते हैं कि चाय बन गई कि नहीं। और जब चाय बन जाती है तब हम उठते हैं। तो पहले लिखा था कराग्रे वसते लक्ष्मी, लेकिन अब क्या हो गया? कप दर्शनम, प्रभाते कप दर्शनम। प्रातःकाल उठते ही हम चाय को ढूंढते हैं, चाय मिल जाए तब उठते हैं। पूछेंगे चाय बन गई है कि नहीं, और जब चाय बन जाती है तब हम उठते हैं बिस्तर से। और जो ज्यादा चाय पीते हैं ना, चाय पीते पीते चाय चाय भी करने लगते हैं। अगर चाय न मिली समय से तो चाय चाय करने लगते हैं।